तुम एथिस्ट लोग जो हर वक्त खुदा के वजूद पर सवालात उठाते हो, क्या तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल कभी किया है? तुम्हारा दावी ये है कि कोई खुदा नहीं है और तुम समझते हो कि इस दुनिया में सब कुछ इत्तेफाकिया हुआ। तुम्हारी ये सोच न सिर्फ जहालत बल्कि सरासर जिद और तकब्बुर की अक्कासी करती है। जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। सूरह तूर 45। क्या ये खुद बखुद पैदा हो गए या ये खुद अपने खालिक हैं? तुम्हारी अकल इस सवाल का जवाब दे सकती है। अगर नहीं तो जान लो कि तुम्हारे पास खुदा के इनकार के लिए न दलील है न हकीकत, बल्कि तुम सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिशात के गुलाम बने हुए हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अलमिया है। तुम लोग साइंस का राग लपते हो। सुनो, साइंस खुद अपनी महदूदियत का एतराफ करती है। जो साइंस आज तुम्हारे लिए खुदा का इनकार करती है, वो कल अपने नए तजुर्बात से तुम्हारे नजरियात की नफी करेगी। तुम कहते हो कि कायनात का आगाज बिग बैंग से हुआ। कुरान 1400 साल पहले यही बात बयान कर चुका है। अवलम यरल लजीना कफरू अन्नस समावाती वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा। सूरहुल अनबिया 30। क्या काफिर ये नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया? यही बिग बैंग की वजाहत है, मगर तुम लोग अपनी अकल के पर्दे उठाने को तैयार ही नहीं हो। तुम कहते हो कि खुदा नजर नहीं आता, इसलिए वो मौजूद नहीं। तुम्हारे नजदीक सिर्फ वो चीजें वजूद रखती हैं जो देखने में आए। क्या तुम्हें तुम्हारी अकल नजर आती है? तुम्हारे जज्बात, मोहब्बत, नफरत, क्या ये सब दिखाई देते हैं? अगर नहीं तो क्या ये सब खत्म हो गए? फिर खुदा के लिए ये मंतिक क्यों? हकीकत ये है कि तुम्हें ये दलाइल पेश किए जाएं या न किए जाएं, तुम्हारा इनकार सिर्फ एक जिद है। अब आते हैं तुम्हारे अखलाकी असूलों की बुनियाद पर। तुम लोग कहते हो कि इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का हक है और किसी खुदा की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे नजरिए को मान लिया जाए तो फिर दुनिया में जुल्म, कत्ल, उगारत और हर किस्म की बुराई को भी जायज करार देना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छाई और बुराई के तयन के लिए कोई हतमी पैमाना ही नहीं है। कुरान ने तुम जैसे लोगों की हकीकत बयान की है। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। सूरहुल बक़रा 170। जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो, तो ये कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा को पाया। तुम भी उसी जिद पर कायम हो। तुम अपने ख्वाहिशात के गुलाम हो और दलील के पीछे छुपते हो। तुम्हारे जैसे एथिस्ट लोग जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, उनकी हकीकत कुरान ने यूं बयान की है। सुम्मुन बुकमुन उम्मियों फहुम ला याक़िलून। सूरहुल बक़रा 121। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये कुछ नहीं समझते। तुम्हारा इनकार, तुम्हारी जिद और तुम्हारा तकब्बुर सिर्फ तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। क्या तुमने कभी तारीख के उन वाक़यात पर गौर किया है जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत का मज़ाहरा किया? कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, फिरौन का अंजाम, क्या ये सब बेकार कहानियां हैं? फिरौन ने खुद को खुदा कहलाया और जब अल्लाह हमेशा का अजाब आया तो वो समंदर में गरिक हो गया। कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, फ़ाल-यौम नुनज्जिका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फ़का आयता। सूरह यूनुस 2। आज हम तुम्हारी लाश को महफूज करेंगे ताकि तुम्हारे बाद आने वालों के लिए निशानी इबरत बने। ये निशानी इबरत तुम्हारे लिए काफी नहीं, तुम्हारे इनकार का अंजाम भी यही होगा। और याद रखो, तुम्हारा हर सवाल, हर दलील, हर एतराज तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। कियामत के दिन तुम्हारे अपने आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। उस दिन ना तुम्हारे फलसफे काम आएंगे ना साइंस। उस दिन सिर्फ अल्लाह का इंसाफ होगा और वो तुम्हें तुम्हारे इनकार की सजा देगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। सूरहुल अनबिया 60। और हम कियामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। तो ए एथिस्ट लोगो, अपनी जिद और तकब्बुर को छोड़ो, अल्लाह की कुदरत को पहचानो और अपने दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करो, वरना याद रखो, अल्लाह तुम्हारे जैसे जिद्दी लोगों को इस दुनिया में भी रुस्वा करेगा और आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन बनाएगा।